Assalamualaikum, my YouTube family. Hope you all are doing great. Welcome back to Improve Your English. Today we are gonna look at possessive pronouns and interrogative pronouns. But before starting my video, I would like to request you to please watch full video without skipping it. So let's get started. So what is possessive pronouns? A pronoun that shows ownership, यानी एक ऐसा pronoun जो मिल्कियत को शो करे, यानी कौन इस चीज़ का मालिक है। गाइस, जब हम ये कहते हैं ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है, ये उनका है, इसका, उनका, मेरा, तुम्हारा, इसके लिए possessive pronouns यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इन कैटेगरीज़ में थोड़ा फ़र्क है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ ये मेरा कलम है, तो यहाँ मैं मेरे के लिए आई यूज़ नहीं कर सकती, बल्कि मैं माई यूज़ करूँगी। तो पॉसेसिव प्रोनाउंस की दो कैटेगरीज़ होती हैं, कौन कौन सी? लेट्स टॉक अबाउट इट। फर्स्ट कैटेगरी में हिज, हर, माई, योर, देयर, आर, ये पॉसेसिव प्रोनाउंस के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। हिज, जब हम किसी भी मेल की पोजेशन की बात करेंगे तब हम हिज यूज़ करते हैं। जब हम किसी भी फीमेल की पोजेशन की बात करते हैं तो हम हर यूज़ करते हैं। जब हम अपनी पोजेशन की बात करते हैं तब हम माई यूज़ करते हैं। जब हम तुम्हारी यानी आपकी पोजेशन की बात करते हैं तो हम योर यूज़ करेंगे। जब हम उनकी पोजेशन की बात करेंगे तब हम देयर यूज़ करेंगे, और जब हम हमारी पोजेशन की बात करेंगे तब हम आर यूज़ करेंगे। इसका यूज़ किस तरह किया जाता है सेंटेंस में? गाइस, जब भी जिस चीज़ की ओनरशिप की बात हो रही होगी, अगर उसके साथ ये पॉसेसिव प्रोनाउंस यूज़ किए जाएं, यानी कि ओनरशिप के साथ वो चीज़ बताई जा रही हो जिसकी पोजेशन की बात हो रही है, तो हम फर्स्ट कैटेगरी यूज़ करते हैं। और सेकंड कैटेगरी में हिज ही रहता है, हम हिज ही यूज़ करेंगे। हर हर्स में चेंज हो जाता है, माई माइन में हो जाता है, योर योर्स में चेंज हो जाता है, देयर देयर्स में चेंज हो जाता है, आर आर्स में चेंज हो जाता है। और सेकंड कैटेगरी में हम जिस चीज़ की ओनरशिप की बात हो रही होती है, अगर वो एज अ सब्जेक्ट बताई जाए तब हम सेकंड कैटेगरी यूज़ करते हैं। यानी कि फ़र्स्ट कैटेगरी के लिए अगर मैं कहूँ ये मेरा कलम है, अब इसको हम इंग्लिश में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हम कहेंगे दिस इज़ माई पेन। ठीक है, तो ये जो पेन है, मेरा कलम, ये इसके साथ यानी जिस चीज़ की ओनरशिप की बात हो रही है वो ओनरशिप के साथ बताई जा रही है, इसलिए हम फर्स्ट कैटेगरी का यूज़ करेंगे। लेकिन जब मैं ये कहूँगी ये कलम मेरा है, यानी कि अब कलम जो है वो एज अ सब्जेक्ट, यानी जिस चीज़ की ऑनरशिप की बात हो रही है वो अब एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, इसलिए हम सेकंड कैटेगरी का यूज़ करेंगे और हम कहेंगे दिस पेन इज़ माइन। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। ये मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक। अब जिसकी पोजेशन की बात हो रही है, क्योंकि वो पोजेशन के साथ ओनरशिप के साथ बताया जा रहा है इसको, इसलिए हमने फ़र्स्ट कैटेगरी यूज़ की है। और क्योंकि हम अपनी पोजेशन की बात कर रहे हैं, मेरी पोजेशन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर माई का यूज़ किया गया। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ दिस बुक इज़ माइन, यानी कि ये किताब मेरी है। अब क्योंकि यहाँ पर बुक जिस चीज़ की ओनरशिप की बात हो रही है वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया है उसको, इसलिए यहाँ पर सेकंड कैटेगरी का यूज़ करेंगे और माई माइन में चेंज हो जाएगा। इसी तरह एक सेंटेंस है जो करेक्ट है बट नेचुरल नहीं है, दैट पेन इज़ माई पेन नॉट योर पेन। इस सेंटेंस में हम किस तरह कौन सी कैटेगरी यूज़ करेंगे मैं बताती हूँ आपको। दैट पेन इज़ माई पेन, वो पेन मेरा है, नॉट योर पेन, तुम्हारा नहीं है। तो हम इसको, क्योंकि यहाँ पर जिसकी पोजेशन की बात हो रही है वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा है, तो हम यहाँ पर सेकंड कैटेगरी भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरह? दैट पेन इज़ माइन, माई पेन की जगह हम माइन में चेंज कर देंगे उसको। नॉट योर पेन नॉट योर्स, योर पेन की जगह हम योर्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक करेक्ट सेंस दे रहा है।
गाइस कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर पजेसिव प्रोनाउंस एज अ सब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं, और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर पजेसिव प्रोनाउंस एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं, जो अभी हमने सेकंड कैटेगरी में पढ़ा भी, और मज़ीद किस तरह यूज़ किया जाता है इसका उसके बारे में भी जानेंगे। आई डोंट लाइक योर पेन, मुझे आपका पेन पसंद नहीं है। माइन इज़ बेटर, तो यहाँ पर सेकंड कैटेगरी यानी माइन, माइन यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन है, यानी मेरा बेहतर है उससे। तो यहाँ पर माइन पजेसिव प्रोनाउन है और ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया है। इसी तरह आई डोंट लाइक योर पेन, डू यू लाइक माइन, मुझे तुम्हारा पेन पसंद नहीं है, क्या तुम्हें मेरा पसंद है। तो यहाँ पर माइन एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव के नाम से ही आप समझ सकते हैं, इंटेरोगेटिव मीन्स होता है सवालिया, इसके नाम से ही जाहिर है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे प्रोनाउंस जो सवाल पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिनका आंसर या तो नाउन होगा या फिर एक प्रोनाउन होगा। तो ऐसे प्रोनाउंस को हम कहेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इनकी एग्जांपल्स हैं जो हमने प्रोनाउंस में ऑलरेडी सब मिक्सअप करके बताया था कि प्रोनाउंस की, टोटल प्रोनाउंस की एग्जांपल्स होती हैं। तो उनमें मैंने ये भी मेंशन किया था हु, whom, which, what, whoever, whomever, whichever, whatever। हु, whom ये सब WH वर्ड्स हैं। WH फैमिली के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये हु एवर, जिनके साथ एवर यूज़ किया गया है, ये बहुत कम यूज़ किए जाते हैं। इन प्रोनाउंस को एग्जाम्पल्स के ज़रिए सपोज़ कीजिए कि हमारी कोई चीज़ किसी को पड़ी हुई मिली है, तो उसका सवाल क्या होगा, और हम वहाँ मौजूद हैं लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो हमारी चीज़ है, तो वो उसका सवाल होगा हुज़ इज़ दिस। ठीक है, तो ये इंटेरोगेटिव यानी हुज़ इज़ दिस, तो ये किसका है या किसकी है। तो अगर हम देख लेंगे उस चीज़ को, तो हमारा जवाब होगा इट इज़ माइन, ये मेरी है। तो यहाँ पर जैसे कि इसकी डेफिनेशन में आपने देखा था कि सवाल पूछा जाएगा और जिनका आंसर्स या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा है प्रोनाउन। प्रोनाउन में पजेसिव प्रोनाउन की सेकंड कैटेगरी को यूज़ किया है, इट इज़ माइन, ये मेरा है। इसी तरह अगर हम पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो हम अपना नाम जब बताएंगे तो वो इसका आंसर हो जाएगा जो एक नाउन आएगा। ठीक है, whom डू यू लव, अब यहाँ पर भी जिसे हम प्यार करते हैं उसका नाम मेंशन होगा, और नेमिंग वर्ड्स आप लोगों को पता है किसी का भी नाम नाउन कहलाता है। व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, तो हम यहाँ पर हमारा फ़ोन नंबर पूछा जा रहा है, तो हम फ़ोन नंबर देंगे तो हम आंसर इस तरह भी दे सकते हैं, फ़ोन नंबर मेंशन करके दैट दिस फ़ोन नंबर इज़ माइन। तो यहाँ पर प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। So that's all for today, and I hope that these kinds of pronouns are clear to you. If you want me to explain any topic in which you are confused, you can mention it in the comment section. We'll be here with a new content very soon. Till then, take care and Allah Hafiz.